भुखमरी का शिकार गरीब तुकाराम जब अपने लंगधे घोद्धे के साथ घने जंगल में भटक गया तो उस बेजुबान जानवर ने एक ऐसा गुप्त खजाना खोज निकाला जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। जानवरों की वफादारी इंसानों से कई गुना बढ़ी होती है। इंसान अक्सर अपने स्वार्थ और अपनी बुद्धि के अहंकार में यह भूल जाता है कि ईश्वर ने बेजुबान जानवरों के भीतर भी एक धड़धकता हुआ दिल और अपार प्रेम दिया है। जब दुनिया का हर इंसान मुंह मोद लेता है, तब कई बार एक बेजुबान जानवर ही उस वफादारी का ऐसा मूक गवाह बनता है जो बद्धे बद्धे इंसानी रिश्तों को भी बौना साबित कर दे। ये कहानी केवल एक खजाने की नहीं है, बल्कि उस अमूल्य रिश्ते की है जो एक गरीब इंसान और उसके तिरस्कृत जानवर के बीच पनपा था। पश्चिमी सीमांत पर बसा एक सूखा और बंजर गांव था जिसका नाम था राधानगर। इस गांव पर मानो कुदरत का कोई पुराना श्राप था। बारिश यहां मेहमान की तरह आती थी और अक्सर सूखे के कारण अकाल का साया मंडराता रहता था। इसी गांव में तुकाराम नाम का एक अत्यंत गरीब और सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास नाम मात्र की जमीन थी जो बिना पानी के पत्थर जैसी कठोर हो चुकी थी। तुकाराम की पत्नी रेवती एक बहुत ही गुणवान और धैर्यवान स्त्री थी जो हर दुख में अपने पति के साथ खड़ीधी रहती थी। गांव में जीविका का कोई साधन नहीं बचा था। लोग गांव छोड़ धाच कर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। एक दिन तुकाराम ने सोचा कि अगर वह कहीं से एक घोड़ा और गाड़ी का इंतजाम कर ले तो पास के कस्बे से अनाज और अन्य सामान ढोकर दो पैसे कमा सकता है। उसने अपने घर के बचे खुचे सारे बर्तन और अपनी पत्नी के चांदी के पुराने कंगन बेच दिए। वह उन पैसों को लेकर गांव के सबसे बड़े व्यापारी और सूदखोर सेठ केदारनाथ के पास गया। केदारनाथ के पास कई घोड़े और गादियां थीं। तुकाराम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरे पास ये कुछ 100 रुपए हैं। मुझे माल ढोने के लिए अपना एक घोड़ा दे दीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मेरे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है। सेठ केदारनाथ एक अत्यंत धूर्त और लालची इंसान था। उसने तुकाराम के हाथ से पैसे झपट लिए और एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने नौकर से बोला, अरे ओ नत्थू, जा अस्तबल के आखिरी कोने में जो बादल बंधा है उसे खोल ला। आज से वह घोड़ा इस तुकाराम का हुआ। नौकर जब उस घोड़े को लेकर आया तो उसे देखकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। वह घोड़ा बहुत ही कमजोर, बीमार और उसके दाहिने पिछले पैर से बुरी तरह लंगड़ा था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। केदारनाथ ने उस घोड़े से बहुत ज्यादा बोझा ढुलवाकर उसे अपाहिज कर दिया था और अब उसे चारा खिलाना भी सेठ को भारी पड़ रहा था। तुकाराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, यह घोड़ा तो लंगड़ा है। यह तो खुद अपना वजन नहीं उठा सकता। माल की गाड़ी क्या खींचेगा। आपने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे पैसे वापस कर दीजिए। केदारनाथ ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कठोरता से कहा, पैसे एक बार मेरी तिजोरी में आ गए तो वापस नहीं जाते। घोड़ा लेना है तो ले, वरना इसे भी यहीं छोड़ दाच कर खाली हाथ लौट जा। और ज्यादा जुबान चलाई तो मेरे आदमी तेरी हड्डियां तोड़ दा देंगे। मजबूर तुकाराम उस बीमार और लंगड़े घोड़े की रस्सी पकड़ दाकर रोते हुए अपने घर लौट आया। जब रेवती ने उस अपाहिज जानवर को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, आप निराश मत होइए। शायद ईश्वर ने इस बेजुबान की सेवा करने का पुण्य हमारे भाग्य में लिखा है। जो इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, वे इसका दर्द क्या समझेंगे। हम इसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर रखेंगे। उस दिन से तुकाराम और रेवती ने खुद आधा पेट खाकर भी उस लंगड़े घोड़े बादल को भरपेट चारा और गुद्द खिलाना शुरू किया। तुकाराम उसके लंगड़े पैर की गर्म पानी से सिकाई करता और उस पर जड्डी बूटियों का लेप लगाता। बादल बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी बद्धी बद्धी आंखों में तुकाराम के लिए जो कृतज्ञता थी, वह किसी भी इंसान के आंसुओं से ज्यादा पवित्र थी। कुछ ही महीनों में यद्यपि बादल का पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और वह लंगड़ा कर ही चलता था, लेकिन उसके शरीर में जान आ गई थी। वह अब तुकाराम के पीछे पीछे एक वफादार कुत्ते की तरह चलता था। कुछ समय बाद राधानगर में एक भयंकर अकाल पड़ा। कुएं पूरी तरह सूख गए। धरती में गहरी दरारें पड़ गईं। अनाज का एक दाना भी नसीब होना मुश्किल हो गया। गांव के बचे हुए लोग भी त्राही त्राही करने लगे। तुकाराम के घर में भी अन्न का एक कण नहीं बचा था।
एक दिन तुकाराम ने रेवती से कहा, रेवती, गांव के उत्तर में जो भैरव वन है, मैंने सुना है वहां कुछ कंदमूल और जंगली फल मिल जाते हैं। हालांकि वह जंगल बहुत घना और खतरनाक है, लेकिन भूख से तड़ेप कर मरने से तो अच्छा है कि मैं वहां जाकर कुछ खोजने का प्रयास करूं। रेवती ने रोते हुए उसे विदा किया। तुकाराम के साथ बादल भी जाने के लिए अड्डड़ीएच गया। वह बार बार अपनी रस्सी छुद्दाकर तुकाराम के पास आ खद्दा होता। तुकाराम उसे घर छोड़ देना चाहता था, लेकिन बादल का प्रेम देखकर वह उसे भी अपने साथ उस भयंकर जंगल की ओर ले चला। भैरव वन बहुत ही डरावना और बेहद था। वहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। तुकाराम और लंगद्धा बादल कई घंटों तक उस बेहद जंगल में भटकते रहे। प्यास के मारे दोनों के गले सूख कर कांटा हो चुके थे। उन्हें न तो कोई कंद मूल मिला और न ही पानी की एक बूंद। चलते चलते दोपहर ढलने लगी। अचानक पहाड़ी के एक संकरे रास्ते पर बादल का लंगधा पैर एक गहरी खाई जैसी दरार में फंस गया। वह दर्द से हिनहिनाने लगा। तुकाराम घबराकर उसके पास बैठा और बोला, घबरा मत मेरे दोस्त, मैं तुझे अभी निकालता हूं। तुकाराम ने बादल के पैर के आसपास की मिट्टी को हाथों से खोदना शुरू किया। जैसे ही उसने एक बड्ढी चट्टान को हटाया, अचानक जमीन का एक बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया। तुकाराम भी उस गड्ढे में गिर पड़ा। बादल चमत्कारिक रूप से पीछे हटकर बच गया था। गड्ढा बहुत गहरा नहीं था, लेकिन जब तुकाराम ने संभल कर अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक विशाल और प्राचीन गुफा के अंदर था। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह सदियों पहले उस इलाके पर राज करने वाले किसी प्राचीन राजवंश का गुप्त तहखाना था, जो भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जमीन के नीचे दफन हो गया था। गुफा के अंदर का नजारा देखकर तुकाराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां प्राचीन काल के सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती आभूषणों से भरे हुए कई बड्ढे बड्ढे पीतल के कलश रखे हुए थे। सोने की चमक से वह अंधेरी गुफा जगमगा रही थी। लेकिन तुकाराम की नजर उस खजाने से ज्यादा एक और चीज पर टिक गई। गुफा के बिल्कुल मध्य में एक प्राचीन बावध्धि बनी हुई थी, जिसमें से बिल्कुल साफ, मीठे और ठंडे पानी का एक प्राकृतिक झरना बह रहा था। अकाल और सूखे से जूझ रहे उस इलाके के लिए यह पानी करोड़ों के सोने से भी ज्यादा कीमती खजाना था। तुकाराम खुशी से रो पड़ा। उसने जी भरकर वह मीठा पानी पिया। फिर उसने अपनी धोती फाड़ ढाक कर उसमें कुछ सोने के सिक्के बांधे और ऊपर खड्डे बादल से कहा, बादल, तूने तो आज चमत्कार कर दिया मेरे भाई। ये सिर्फ सोना नहीं, बल्कि हमारे गांव का जीवन है। तूने अपनी पीढ़ा से पूरे गांव की प्यास बुझाने का रास्ता खोल दिया है। तुकाराम ऊपर चढ़कर बाहर आया। उसने बादल को भी वह पानी पिलाया। फिर दोनों तेजी से वापस गांव की ओर दौड़े। गांव पहुंचकर तुकाराम ने सबसे पहले कुछ सोने के सिक्के बेचकर गांव वालों के लिए अनाज का इंतजाम किया। जब लोगों ने पूछा कि यह सब कहां से आया, तो तुकाराम ने अपने मन में कोई लालच नहीं रखा। उसने पूरी ईमानदारी से उस प्राचीन गुफा, खजाने और मीठे पानी के झरने का सच सबको बता दिया। लेकिन यह बात सेठ केदारनाथ के कानों तक भी पहुंच गई। केदारनाथ का लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वह उस गुफा पर कब्जा कर ले, तो वह रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। अगली ही सुबह तुकाराम पूरे गांव वालों को उस गुफा का रास्ता दिखाने के लिए जंगल की ओर निकला। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सेठ केदारनाथ अपने कई हथियारबंद गुंडों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने उस गड्ढे को चौधा कर दिया था और अपने आदमियों को अंदर खजाना निकालने के लिए भेज रहा था। जब तुकाराम और गांव वाले वहां पहुंचे, तो केदारनाथ ने अपनी बंदूक तान ली और चिल्लाया, रुक जाओ सब लोग, यह जंगल और यह खजाना अब मेरा है। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो मैं उसे गोलियों से छलनी कर दूंगा। और तुकाराम, तू तो आज जिंदा नहीं बचेगा। केदारनाथ ने अपनी बंदूक का निशाना सीधे तुकाराम के सीने पर साध लिया। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। तुकाराम भी निहत्था था और मौत उसके सामने खड़ी थी। तभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि क्या होने वाला है। जो लंगदा घोद्दा एक कदम भी ठीक से नहीं रख पाता था, आज उसने अपने मालिक की जान खतरे में देखकर एक भयानक और विकराल रूप धारण कर लिया। बंदूक चलने से एक पल पहले ही बादल एक खूंखार शेर की तरह दहाड़ते हुए हिनहिनाया।
उसने अपनी पूरी ताकत अपने पिछले सही पैर पर लगाई और हवा में उछलकर अपने दोनों अगले खुरों से सेठ केदारनाथ के सीने पर एक ऐसा जोरदार प्रहार किया कि केदारनाथ कई फीट दूर जाकर एक चट्टान से टकराया। उसकी बंदूक हवा में छिटक कर गहरी खाई में गिर गई। केदारनाथ की पसलियां टूट चुकी थीं और वह खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर टड्डे छिपने लगा। बादल इतने गुस्से में था कि वह केदारनाथ के गुंडों की तरफ भी दौड़ ढा। एक बेजुबान और लंगड़े जानवर का यह रौद्र रूप देखकर सारे गुंडे दहशत में आ गए और अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग खड़े हुए। तुकाराम दौड़कर बादल के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मेरे रक्षक, लोग तुझे लंगदा कहते थे, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तेरे जैसा शूरवीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। गांव वालों ने मिलकर तट ढपते हुए केदारनाथ को रस्सियों से बांध लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। प्रशासन ने उस प्राचीन खजाने को सरकारी कोष में जमा कर लिया, लेकिन उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा राधानगर गांव के विकास और वहां पक्की नहरें बनाने के लिए आवंटित कर दिया गया। उस गुफा के पानी के स्रोत से पूरे गांव में जल की आपूर्ति शुरू हो गई। सूखी हुई जमीन फिर से हरी भरी होने लगी। तुकाराम को सरकार की तरफ से उसकी ईमानदारी के लिए बहुत बड़ा इनाम मिला, जिससे उसने अपना एक पक्का मकान बनवाया। लेकिन तुकाराम के लिए सबसे बड़ा इनाम वह दौलत नहीं थी। उसका सबसे बड़ा खजाना उसका लंगधा घोद्धा बादल था। गांव वालों ने बादल के गले में फूलों की माला पहनाई और उसे गांव के एक रक्षक देवता के रूप में सम्मान दिया। जिस जानवर को सेठ केदारनाथ ने अपाहिज और बोझ समझकर मरने के लिए छोड़ा दिया था, उसी जानवर ने अपनी करुणा और वफादारी से एक पूरे गांव को नया जीवन दे दिया था। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी भी किसी कमजोर या अपाहिज को उसके शरीर से मत आंकिए। ईश्वर ने किस जीव के भीतर कौन सी शक्ति छिपा रखी है, यह कोई नहीं जानता। सच्चा प्रेम और वफादारी कभी इंसानी भाषा की मोहताज नहीं होती। यह आत्मा से आत्मा का ऐसा जुड़ाव है जो समय आने पर मौत को भी मात दे सकता है।